शेरावाली की, शेरावाली की, शेरावाली की। नारियल पधार लियो। छुट्टी कब जो है? ना कौन बता रहा हो। तो अभी माँ ने आटा घोल कर रख दिया है और मैंने चने बनाकर तैयार कर लिए हैं। और अभी मैंने 1 चम्मच गरम मसाला डाल दिया और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी है। चने हम चाहे छोले बनाते हैं या ये चने उबाल कर बनाते हैं, काले चने में कसूरी मेथी डालते हैं तो खाने में बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो अभी चने ढक कर रख दिए हैं। और अभी ये जो माँ ने आटा घोल कर रखा था ये भी मैं कच्ची रसोई में लेकर चलती हूँ क्योंकि खाना वहीं पर बनाकर तैयार करेंगे। चने बस मैंने गैस पर बनाए हैं क्योंकि एक कढ़ाई में तो आज हम पूरी वगैरह बनाएंगे। और ये जो स्टील की कढ़ाई है ये मैं चूल्हे पर नहीं रखती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं अभी पूरियों का आटा गूँथ लेती हूँ। नमक डाल लिया है और मैंने ये 1 गिलास के आसपास दूध लिया है। दूध मैंने इसलिए डाला क्योंकि इस बार हमारे यहाँ आटा थोड़ा सा मोटा ज़्यादा पीस कर आया है इसीलिए। और वैसे भी हम पूरियाँ बनाते हैं और पूरियों में थोड़ा सा दूध डाल लेते हैं तो पूरी हमारी बिल्कुल नरम और फूली फूली बनती हैं। या तो थोड़ा बहुत तेल डाल लीजिए या फिर दूध डाल लीजिए। घर पर दूध होता है हमारे तो मैं ज़्यादातर दूध ही डालती हूँ, तेल तो कभी भी नहीं डालती हूँ। और ये दूध और तेल हम डालते हैं इसीलिए ताकि हमारी पूरियाँ थोड़ी सी नरम बने। आज कन्या पूजन है तो इतनी जल्दी से कन्या मिलती नहीं है, फिर रखे रखे पूरी थोड़ी सी टाइट ज़्यादा हो जाती हैं। और इस बार हमारा तो आटा ही कुछ ऐसा पिस कर आया है कि गूँथ कर रख देते हैं तो थोड़ी सी देर रखने के बाद बिल्कुल टाइट हो जाता है। खीर हमारी बनकर तैयार हो गई है। चूल्हा मैंने रात को ही लीप कर छोड़ दिया था क्योंकि सुबह सुबह फिर हम चूल्हा लीपते हैं और यहाँ से ये रसोई वगैरह धोकर शुरुआत करते हैं तो थोड़े से लेट हो जाते हैं। तो ये लिपाई पुताई का काम मैंने मेरा रात को ही कर दिया था। और अभी माँ बना रही है गुलगुले, तब तक मैं पूरियाँ बनाकर तैयार कर लेती हूँ। और अभी ये देखिए, माँ मुझसे भी ज़्यादा अच्छी तरह से गुलगुले बनाकर तैयार करती है क्योंकि माँ को ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल गोल गुलगुले बनाए थे और आज मैंने गुड़ के गुलगुले बनाए हैं, चीनी के नहीं बनाए हैं। चीनी के हम बनाते हैं तो उनका कलर थोड़ा सा अलग आता है, देखने में अच्छे लगते हैं, पर गुड़ के गुलगुले खाने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये थोड़े से करारे होते हैं और गुलगुले हमारे जितने करारे होते हैं ना उतने ही खाने में अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए, अभी गुलगुले हमारे बनकर हो गए हैं तैयार। गुलगुले बनाने में ही ज़्यादा टाइम लगता है, पूरी बनाने में तो इतना टाइम नहीं लगता है। और गुलगुले बनाने के लिए आँच भी थोड़ी सी धीमी रखनी पड़ती है। तेज़ आँच पर हम बनाते हैं तो एकदम से लाल हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। तो धीमी धीमी आँच पर बनाकर तैयार करते हैं। और अभी माँ ने गुलगुले बना दिए थे और अभी बना रही हैं पूरियाँ। और आज कढ़ाई का सारा काम माँ ने किया था, पहले गुलगुले बनाए थे उसके बाद फिर पूरियाँ भी माँ ने ही बना दी थी। आज थोड़ी सी जल्दी ज़्यादा है, बस हमारी ये कोशिश थी कि खाना जल्दी तैयार हो जाए तो हम कन्या को थोड़ी सी जल्दी जिमा दें। पर आज के दिन सबसे बड़ी परेशानी हो जाती है कि कन्या नहीं मिलती हैं। एक घर में जाती हैं, वहाँ जाते हैं तो दूसरे घर में चली जाती है, यही सब चलता रहता है। वैसे हमारी तैयारी तो सारी टाइम से ही हो गई थी। खाना हमने बनाकर तैयार कर लिया था क्योंकि मैं और माँ दोनों सुबह जल्दी ही लग गए थे। पर बाद में कन्या नहीं मिली थी और गांव के बीच में रहते हैं ना तो फिर भी कन्या मिल जाती हैं। बाहर थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी हो जाती है
क्योंकि हमारा घर गांव के बिल्कुल बाहर है। तो अभी पूरियाँ मैंने बेल कर रख दी हैं, बाकी की माँ तेल में से निकाल लेगी। और अभी मैं ये थाली वगैरह साफ़ करके रख देती हूँ। बाहर तो मैं इतनी ज़्यादा थाली नहीं रखती हूँ, बस 2-3 रखती हूँ, बाकी की आज मैंने ये संदूक में से निकाली हैं। तो अभी थाली वगैरह धोकर मैंने रख दी हैं और अभी यहाँ से ये पलंग हटा देते हैं। वैसे तो अभी मैं पोर्च में बस एक पलंग ही रखती हूँ, बाकी के पलंग मैंने अंदर डाल दिए हैं। कमरा हमारा खाली हो गया था तो, पर एक पलंग यहाँ पर ज़रूर रखते हैं क्योंकि दोपहर को बैठने के लिए चाहिए होता है और हमें आदत है बाहर बैठने की, तो एक पलंग मुझे यहाँ पर रखना पड़ता है। तो अभी यहाँ से ये पलंग हटाकर जगह खाली कर लेते हैं। कट्टे वगैरह बिछाकर, चटाई तो हमारे घर में है नहीं, मैं तो कट्टे ही बिछाती हूँ। और गांव में लगभग सबका यही रहन सहन होता है, किसी के घर में कोई चीज़ होती है नहीं होती है तो ऐसे ही काम चला लेते हैं, जो है जितना है। और मैं हर वीडियो में यही बात बोल देती हूँ। तो अभी खाना माँ ने बनाकर तैयार कर दिया था, गुलगुले और पूरी। तो अभी हमारी सारी तैयारी हो गई है, बस अभी देवी मैया का पूजन कर लेते हैं और तब तक हो सकता है कन्या भी आ जाएंगी। बोल तो दिया था पर वही बात है, आज के दिन मिल जाए तो बड़ी बात होती है, नहीं तो एक घर में से निकल कर दूसरे घर में चली जाती, इतना टाइम नहीं लग होता। किसी के पास भी सभी को जल्दी रहती है। तो अभी मैं देवी मैया को भोग लगाने के लिए थाली लगा लेती हूँ। तो 4 मैंने पूरियाँ रखी हैं और 5 गुलगुले रख लेते हैं। 9 रखते हैं, चाहे 5 पूरियाँ रख लें और 4 गुलगुले रख लें, हमारे यहाँ तो हम ऐसे ही रखते हैं। और काले चने की सब्ज़ी बनाई है मैंने और खीर बनाई है, खीर पूरी गुलगुले। कढ़ाई तो हमारे यहाँ खीर पूरी और गुलगुले की ही होती है। और घर में दूध नहीं होता है तो हलवा बना लेते हैं, और दूध होता है तो खीर ही बनाते हैं। क्योंकि गाँव में लगभग हम किसी भी देवी देवता की कढ़ाई करते हैं तो घर में दूध होता है तो दूध का ही भोग लगाते हैं। तो अभी थाली हमारी हो गई है तैयार। अभी देवी मैया का पूजन कर लेते हैं। और इस बार हमारा जो नहीं उगा है एक भी, जो तो मैंने बहुत सारे बोए थे, खेत से हम काफ़ी लेकर आए थे तो मैंने लगभग आधे जो बो दिए थे। पर अभी हमारे यहाँ पर चूहे इतने ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये जो कुंडी है जिसमें मैंने जो बोए थे उसमें एक जो का दाना भी नहीं है। अभी मैंने देखा, वैसे मैं तो हर रोज़ ही देखती हूँ, पर माँ तो बोल रही थी कि इसे उठाकर बाहर रख देते हैं तो जो उगाएंगे। फिर मैंने इसमें ये नारियल रख रखा था, कलश की स्थापना कर रखी थी, तो फिर मैंने इसे यहाँ से उठाया नहीं कि चलो इस बार नहीं उगेंगे तो भी कोई बात नहीं। पर अभी इसमें एक जो है ही नहीं तो उगेंगे कहाँ से। और यहाँ पर चूहे बहुत ही ज़्यादा है, इतने ज़्यादा तो पहले हम खेत में रहते थे वहाँ पर भी नहीं थे।
और ईशांत ने तो एक व्रत ही किया था, एक व्रत मैंने किया उसी दिन किया था। इसने तो जिद पकड़ रखी थी अगले दिन भी एक व्रत और करने की, मतलब कि 8 को करने वाला था ये एक व्रत। और फिर मैंने ही मना कर दिया था कि कोई बात नहीं, बच्चों की भूल चूक सब माफ़ होती है, एक व्रत हो गया बहुत हो जाता है। क्योंकि अगले दिन फिर इसे स्कूल जाना था और फिर वैसे भी 2 व्रत इकट्ठे तो हमसे ही नहीं हो पाते हैं, मुश्किल हो जाते हैं। तो ये तो फिर भी बच्चा है, पर पता नहीं क्या बात है, वैसे हर बार तो ये नहीं करता था, इस बार इसने कुछ ज़्यादा ही जिद पकड़ रखी थी। और एक व्रत किया था इसलिए मैंने इसे आज स्कूल नहीं भेजा, क्योंकि आज फिर देवी मैया की कढ़ाई करने वाले थे, तो मैंने बोल दिया था कि आज मत जाना। और रितिका का जाना तो ज़रूरी था, उसका तो पेपर चल रहे हैं अभी। तो अभी पूजन हमारा हो गया है और अभी हमारी कन्या भी आ गई है। मैंने पूजन किया था तब तक कन्या भी आ गई थी। आज हम खेत नहीं गए थे, रितिका के पापा भी नहीं गए थे, नहीं तो घास वगैरह लेकर आने के लिए जाने वाले थे, पर मैंने मना कर दिया था, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल बाहर है ना, तो फिर कन्या नहीं मिलती हैं हमें, तो इन्हें लेकर आनी पड़ती हैं। और वैसे भी 6 महीने में एक दिन होता है ये देवी मैया का, तो इस दिन हम काम नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, इसीलिए आज हमने खेत की छुट्टी कर ली है। तो अभी तिलक वगैरह तो मैंने लगा दिए हैं और माँ ने और सोनल ने थाली तैयार कर दी है। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाना रखा है, क्योंकि लगभग 8 बजे के आसपास सबकी तैयारी हो जाती है और फिर एक घर से दूसरे घर में जाते हैं, तो खाना खाएं भी तो कितना खाएं। और ये एक दिन हो जाता है, 2 दिन 8वीं और 9वीं का, इसी दिन कन्या जमाते हैं। तो लड़कियां बस एक घर से दूसरे घर में घूमती रहती हैं। और खाना तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा रखा था और वो भी खाया नहीं था, बस ऐसे ही भोग लगाया था सबने, जैसे हम भगवान का भोग लगाते हैं बस वैसे ही समझ लीजिए। शेरावाली की शेरावाली की शेरावाली की। तो अभी कन्या हमने विदा कर दी है और अभी मैं ये बर्तन वगैरह उठा लेती हूँ, उसके बाद फिर हम भी खाना खाएंगे। और आज तो माँ भी सुबह से लगी हुई है मेरे साथ काम करवाने में, और ज़्यादातर काम मेरा माँ ने ही निपटवा दिया, नहीं तो इतना काम सारी तैयारी मुझसे टाइम से नहीं हो पाती। वैसे काम तो करते ही हैं, पर एक बात होती है कि कोई भी काम हमारा टाइम से हो जाता है, तो अकेले करती तो मैं थोड़ी सी लेट हो जाती। तो अभी हम सब बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, आप सब भी आ जाइए। आज थाली तो मैंने लगाई नहीं है और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करूँगी और आप सबसे फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।